हर हर महादेव मित्रों। नारायण, आप सभी लोगों ने संध्या वंदन कर लिया होगा और अब क्योंकि पहाड़ों में अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे यहाँ लगभग टेम्परेचर इस समय 2 डिग्री पे है, तो ठंड काफी बढ़ी हुई है। संध्या करने के बाद अमूमन मोबाइल खंगालता हूँ तो एक वीडियो अल्मोड़ा से आया है। अंकिता भंडारी केस में कोई महिला प्रोटेस्ट कर रही हैं और वो माइक लगा करके बोल रही हैं। बड़ा ही दुखद परिदृश्य भारतवर्ष में अब दिखने को मिल रहा है। और जेएनयू से निकले हुआ जहर और जो धर्मांतरण का जहर है और धर्मांतरण करने का जो गैंग्स हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से सनातनी समाज को तोड़ना और उसको मरोड़ना, उसकी जड़ें खोखली करना, ये सब कैसे हो रहा है, उसकी एक वानगी दिखी। वानगी ये दिखी कि अंकिता भंडारी केस में आप जानते हैं कि पहाड़ के लोगों को किस प्रकार से आहत किया है इस मसले ने, और किस प्रकार से सभी लोग, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी पक्ष के लोग हों, सभी लोग, क्योंकि हम लोग इन ऐसी दुर्घटनाओं का, ऐसी विभीषिकाओं की आदी नहीं है और हमारे यहाँ इस प्रकार की बातें नहीं होती थी उत्तराखंड में, लेकिन हुआ है। इतना होने के बावजूद आपने देखा होगा कि क्योंकि जब ऐसे मसले होते हैं और राजनीति आजकल की, तो क्योंकि कोई मसले ऐसे तो हैं नहीं राजनेताओं के पास, ये भारतीय राजनेता हैं, ये विकास को मुद्दा बना करके या किसी नए उद्योग को लगाने के लिए या किसी नई चीज को खड़ा करने के लिए इनका मसला नहीं होता है। ये सड़क के पुस्ते कैसे बनेंगे या ऐसा, क्योंकि विकासशील या प्रगतिशील इनकी विचारधारा तो होती है नहीं। और आप उत्तराखंड के विषय में खास करके आप देखेंगे पिछले 25 साल से हम क्या कर रहे हैं। कोलो का बैल जहां से चला था वहीं हम बैठे हुए हैं, वहां से आगे निकलना किस प्रकार से चीजें हो रही है। हमारे यहाँ अगर कोई विकास हो रहा है तो बाहर के लोग आकर के फंडिंग करके होटल्स बना रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, उनके अपने पैसे से आ रहे हैं। हमने कितना अचीवमेंट किया है, हम क्या अचीव कर रहे हैं, वो बहुत धीमा है। तो नारायण, इतने बड़े स्तर पे पलायन हो रहा है, इतने बड़े स्तर पे चीजें बदल रही हैं, लोग गांव को छोड़ रहे हैं, ये मुद्दे अब नहीं रह गए हैं। मुद्दे ये हैं कि कोई कांड करो, एक पक्ष कांड करे, दूसरा पक्ष उस पर आक्षेप करे, समाज को ऐसे उलझाए रखो। तो वो जो महिला है, वो महिला बाल काटे हुए हैं उन्होंने, तो खैर ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो बाल काटें या बाल लंबा रखें, लेकिन वो पहचान है एक उन लोगों की, कटसी है उनकी ये, कि इस प्रकार की कटसी के लोग चल रहे हैं। खासकर बच्चियों को वो लोग टारगेट करते हैं, उनका ब्रेन वॉश इस कदर किया जाता है कि अगर इन बच्चों को कह दिया जाए कि छाती पे या कमर पे जो है बम बांध करके किसी ब्राह्मणों के मोहल्ले में जाकर के ब्लास्ट कर दो, तो ये जाकर के कर सकती हैं। इनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ये जेएनयू की है या कहाँ की है, ये तो देखने का विषय होगा। उस महिला के शब्द थे कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जो बलात्कारियों का साथ दे रही है, जो मनवादियों का साथ दे रही है, जो ब्राह्मणवादियों का साथ दे रही है। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, एक पढ़ी लिखी शिक्षित और पहाड़ की बेटी के साथ दुराचार होता है या उसके साथ दुर्घटना होती है, उसको मारा जाता है, उसको नहर में फेंका जाता है, उसके अपराधी पकड़े जाते हैं। आप जानते हैं पुलकित आर्य और भी कई लोग जो उसके नाम से जुड़ रहे हैं, वो भी सब उसी समाज से आते हैं जो पुलकित आर्य वाला समाज है, ठीक है। और जो
महिला कह रही है, ये भी उसी समाज से आती है, ये भी उसी समाज से आती है। और बदनाम कौन हो रहा है? ब्राह्मण। बदनाम हो रहा है ब्राह्मण। ब्राह्मण का ना तो केस से लेना देना, ब्राह्मण न तो केस में लिप्त है, ब्राह्मण ने न तो केस किया है, न तो ब्राह्मण ने उस अपराध को किया है, और न तो ब्राह्मण उस अपराध के किसी प्रकार से हिस्सेदार है। बल्कि ब्राह्मण तो इसको लेकर के आक्रोशित है कि हमारे पहाड़ की बेटी को लेकर के, हमारे पहाड़ की बेटी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। देखिए, उसने पहाड़ की सीमा को पार करके और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने जैसे, क्योंकि वो लड़की, हमारे पहाड़ की बेटियां ने जो वातावरण पहाड़ में देखा, अपने ग्रामीण परिवेश का वातावरण देखा, अपने शहरों का वातावरण देखा, इतना क्राइमलेस है। और इस प्रकार से हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं कि हमें बाघ भालू का डर है, लेकिन मनुष्यों का डर हमें नहीं है। क्योंकि मनुष्यों में जो आपसी सौहार्द है, जो आपसी सद्भाव है, जो चारित्रिक आपसी जो चारित्रिक बल है, वो यहाँ के ब्राह्मणों ने, यहाँ के क्षत्रिय समाज ने, यहाँ के जो मूल लोग हैं, उन लोगों ने बना के रखा हुआ है। और ये महिला कहीं से आकर के अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में आकर के कहती है कि बलात्कारियों का साथ देने वाली सरकार, मनुवादियों का साथ देने वाली सरकार और ब्राह्मणवादियों की सरकार देने वाली। तो मेरा ये जानना है कि क्या मतलब बलात्कार जो हुआ या जो जिस प्रकार का दुर्घटना, ये घटना हुई, क्या इसमें ब्राह्मणों का हाथ है क्या? मैं आपको अपराधियों का नाम बता चुका हूं, और जो संदिग्ध हैं उनका भी आप नाम बता चुका हूं, और जो महिला बोली वो सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं, एक ही जगह के लोग हैं, एक ही समाज के लोग हैं। तो ये ब्रेन वॉश है। मेरा ये मानना है कि ब्राह्मण ने अपनी अंतिम सीढ़ी चौथे वर्ण से लेकर के प्रथम वर्ण तक प्रत्येक को ब्राह्मण हिंदू समाज का अंग माना है। आपको एक गजब बात बताता हूं कि मनु महाराज की कृपा से ही कि मनुष्य पशु नहीं बन पाया, और भारतीय सनातनी समाज हमेशा मानवीय मापदंडों के सर्वश्रेष्ठ शिखर पे रहा। आप जानते हो, हमारे यहाँ बाप बेटी से शादी नहीं करता है, भाई बहन से शादी नहीं करता है। ये मनुवाद की देन है, मनुवादियों की देन है, ब्राह्मणवाद की देन है कि बाप अपनी बेटी को भगवती का रूप मानता है, भगवती सती का, पार्वती का रूप मानता है, गौरी का रूप मानता है। ये मनु महाराज की देन है। अगर मनु महाराज नहीं होते तो बाप खूबसूरत बेटी को देख करके, आजकल आपके हमारे इस विश्व में और भी मजहब है, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी खूबसूरत बेटी को ये कह करके उसके साथ विवाह कर देते हैं कि मैंने नाजों से अपनी बेटी को पाला है और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई और इसको पालन पोषण इसका ठीक से न करे, इसके लिए इसके साथ मैंने ही विवाह कर दिया। बाप बेटी से शादी कर रहा है। मनु महाराज ने क्या सिखाया? मनु महाराज ने सिखाया कि आपकी बेटी भगवती गौरी का रूप है, भगवती पार्वती का रूप है, उसके चरणों का पानी घर में छिड़कने से रिद्धि सिद्धि होगी, उसके चरणों का पानी पीने से तुम्हारे जीवन में सत्व का अभिवृद्धि होगी। बाप बेटी के पैर धो करके अपने सिर पे छिड़कता है, उसके चरणों के चरणों तक पीता है। ये मनु महाराज की देन है, और आप उस मनु महाराज को गरिया रहे हो। क्या चाहती हो बेटा? मैं उस लड़की से कहना चाहती हूँ जो मनुवादियों को गाली दे रहे हैं, और जो मनुवादियों को गाली देते हैं या जो ब्राह्मणवादियों को गाली देते हैं, क्या चाहते हैं कि आपका भाई ही आपसे विवाह करे, आपका बाप ही आपको प्रेग्नेंट करे घर में रह करके? क्योंकि मनु महाराज की शिक्षा को अगर आप नहीं मानेंगे तो जो दूसरी शिक्षाएं आपके बगल से गुजर रही हैं और जो चल रही हैं, आ रही हैं, वो शिक्षाएं तो ऐसी हैं। वहां तो बेटी, बहन, माता, मौसी, फूफा, फूफी, इसका तो कोई भेद नहीं है, वहां तो भेद नहीं है। मनु महाराज का जो भेद है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कितना संजीदा है और कितना सचेत है। आप जानते हैं मनु महाराज ने कितने तक का नियम बनाया कि मात्रा सुस्रा च दुहित्रा च विविक्ता सनो भवित, बलवान इंद्रिय ग्राम बलवान विद्वान सपिकर्षति। माता हो, बहन हो, बेटी हो, इनके साथ एक आसन पे न बैठें। अगर कोशिश करें पहले इनको तुम ऊंचा आसन दे, अगर ऊंचा आसन नहीं दे सकते हैं तो अलग आसन इनको दे करके रखे, इनके प्रति पवित्रता का भाव रखे, इनके प्रति देवित्व का भाव रखे। और हम लोग
नवरात्र आदि में आप जानते हैं हम लोग पूजन करते हैं, हम विधवा नारी का पूजन करते हैं, हम सधवा नारी का पूजन करते हैं, हम कुंवारी कन्या का पूजन करते हैं। हमारे यहाँ देवियां ऐसी हैं। हमने नारी को, स्त्री को, मनु महाराज ने, ब्राह्मणवाद ने नारी को इस प्रकार का रूप दे करके आज तक सुरक्षित रखा है। हमने उनका शोषण भोषण नहीं किया है। नहीं तो आपके बगल से ये जो मनवाद, क्योंकि धर्मांतरण का जो रूप अभी देखने को आ रहा है, धर्मांतरण की जो स्वरूप अभी जो बह करके आ रहा है, आधुनिकता का जो स्वरूप जो बह करके आ रहा है, वो स्वरूप ऐसा आ रहा है कि घर में ही पिता ही अपनी, क्योंकि ये बहुत ही घृणित और बहुत ही घृणास्पद संस्कृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि पिता, आप में ये हैरान रह गया कि पिता ये कह रहा है, जिसने मनुवाद को छोड़ दिया, जिस बाप ने, पाकिस्तान का वीडियो है वो, क्योंकि पहले मनुवादी था, ब्राह्मणवादी था और उसने वो बदला, पाकिस्तान का वीडियो है। तो उसका इंटरव्यू आ रहा है, इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपने अपनी बेटी से विवाह कर दिया, ऐसा क्यों किया आपने? कहा कि जी मैंने बड़े नाजुक से अपनी बेटी को पाला है, इस पे बहुत मेरे को प्रिय है, इसको बचपन से ही मैंने बड़े अच्छे से पाला है। जब ये ब्याह के योग्य होगी तो मुझे लगा कि मेरी बेटी का ख्याल कोई दूसरा मर्द नहीं रख सकता है, इसलिए मेरी बेटी से मैंने ही विवाह कर दिया। और उसकी बेटी की गोद में एक छोटा बच्चा है। उसकी बेटी से पूछा कि ये बच्चा किसका है? बोला ये मेरे अब्बू से है। तो आप क्या चाहते हैं कि आप मनवाद को छोड़ करके इस वाद की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? और दूसरे कौन सी संस्कृति है जिस संस्कृति, आप एक संस्कृति का नाम सनातन धर्म के ब्राह्मणवाद और मनवाद से हट करके बता दीजिए कि उनकी संस्कृति स्त्री को जो है देवी मानता है, स्त्री को पूज्य मानता है, स्त्री के स्पर्श का भेद रखता है। जातिगत जो व्यवस्थाओं के अनुसार विवाह की परंपरा रखी गई थी, ये परंपरा वास्तव में महिला सुरक्षा को लेकर के किया गया था। क्यों कि ब्राह्मण को कह दिया कि आप क्षत्रियों से विवाह नहीं कर सकते, या 4 वर्णों में आप विवाह कर सकते हैं। क्षत्रिय को कहा कि आप ब्राह्मण और इतर वर्णों में आप सहसा विवाह नहीं कर सकते। ये वर्णों की व्यवस्था रखी क्यों? क्योंकि अगर कोई भी वर्ण मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है कोई व्यक्ति, तो ताकतवर होने का परिणाम क्या होगा कि स्वाभाविक है जीव की जो प्रवृत्ति है वो स्वर्ण को ग्रहण करने की, स्त्री को ग्रहण करने की और भूमि को ग्रहण करने की होती है। ये 3 चीजों पे उसकी स्वाभाविक आधिपत्य जमाने की भावना उत्पन्न होती है। एक ताकतवर व्यक्ति है, अगर वो ताकत प्राप्त कर लेता है तो ताकत प्राप्त करने के घमंड में वो अन्य वर्णों के, अन्य लोगों के घरों में जाकर के उनकी पत्नियों का हरण न कर ले, उनकी स्त्रियों का हरण न कर ले, उनके धन का हरण न कर ले, उनकी जमीन का हरण न कर ले। इसलिए मनु महाराज ने व्यवस्थाएं बनाई है, ब्राह्मणवाद ने व्यवस्था बनाई है। और ये पूरा पहाड़, यहाँ पहाड़ की नारी और पहाड़ का समाज मनुवाद से कारण सुरक्षित रहा। आज भी हम अपनी कन्याओं को देवी का रूप मानते हैं। आप जानते हैं, मैं कहना चाहूंगा जो ये मनवाद कह करके लोग जो मैदानी भागों में उत्तर प्रदेश, बिहार आदि को जिन्होंने कलंकित कर दिया है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, उनको बता देता हूं मैं। हम मनवाद के कारण जानते हैं आप, हमारी कन्याएं मरने के बाद देवी का रूप प्राप्त करती हैं, जीते जी देवियां रहती हैं और मृत्यु के बाद भी यहाँ स्त्रियों, कई देवियां हैं हमारे यहाँ कि जो किसी कुल की देवी, जैसे नंदा देवी है, किसी कुल की कन्या है। और भी बहुत सारी देवियां हैं यहाँ पहाड़ों में। यही पहाड़ में कहा, पहाड़ का मतलब ये मत समझ लीजिए उत्तरांचल, पहाड़ का मतलब हिमांचल, पहाड़ का मतलब अरुणाचल, पहाड़ का मतलब हुआ नेपाल, पहाड़ का मतलब हुआ उत्तरांचल, कुमाऊं। इस पूरे क्षेत्र में आप जब भी घूमेंगे तो आपको दिखेंगे कि वहीं की लोकल कन्या का जब किसी कारण से देह छूट गया तो मृत्यु के उपरांत वो देवी के रूप में उसका पूजन किया गया। ये मनुवाद की देन है कि एक स्त्री को जीते जी भी देवता माना जाता है, स्त्री को जीते जी गौरी का रूप माना जाता है, पार्वती का रूप माना जाता है, और मरने के बाद उसको देवी का तत्व प्राप्त किया जाता है। जितना दूषण आया है और जितना कलमश आया है, जितना पापाचार आया है, दुराचार आया है, ज्यों ज्यों हमने मनु महाराज को जितना हम छोड़ते जा रहे हैं, मनु महाराज और ब्राह्मणवाद को जितना हम छोड़ते जा रहे हैं, उतना हम गली के कुत्ते के जैसी स्थितियों, गली के कुत्ते को माँ का विवेक नहीं होता है, बहन का विवेक नहीं होता है, भाभी का विवेक नहीं होता है, जो गली का सूकर कुकर होता है, इनको सिर्फ
विपरीत लिंगी ही दिखता है। तो आप उस समाज को, जो ये मनुवाद मनुवाद कह रहे हैं ना, ये एक ऐसा भारतीय समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां सिर्फ दो ही जातियां होंगी, एक स्त्री और एक पुरुष। माना हर स्त्री भोग्य है, हर पुरुष भी भोग्य है। इसमें भाई का संबंध, इसमें पिता का संबंध, इसमें मामा का संबंध, इसमें चाचा का संबंध, ये मायने नहीं रखेगा। मनु महाराज ने क्या किया? पिता का संबंध स्थापित किया, भाई का संबंध स्थापित किया, बहन का संबंध स्थापित किया, माता का संबंध स्थापित किया। ये मनु महाराज ने स्थापित किया और उसकी पूज्यता रखी। भारतवर्ष की जो नारी, अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो लड़की अल्मोड़ा में जाकर के मनुवादियों के खिलाफ बोल रही थी, अगर मनु महाराज नहीं होते ना, तो चौराहे पे आप जैसे अधिकांश, तो आप एक ऐसी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां चौराहे पे जंजीरों में बंधी हुई महिलाओं की बोली लगाई जाती है कि इसको इतने रियाल में खरीद लिया, इसको इतने हजार में खरीद लिया। तो आप क्या चाहती हैं? आप उस तरफ बढ़ाना चाहती हैं सनातनी समाज को, और बढ़ रहा है ये समाज। इसलिए नारायण, इस प्रकार के जो अनर्गल और जहर भरे हुए जो विचारधारा है, उसको पहाड़ में आने से रोके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां पर ही किसी एक मजबूत हृदय वाले व्यक्ति ने प्रोटेस्ट किया और उसका विरोध किया और उनको बताया कि वास्तव में धर्मांतरित लोगों का विषय ये नहीं है। अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी थी और पहाड़ के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उसको लेकर के बहुत ही संवेदनशीलता है और बहुत ही हम लोग उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। और इस प्रकार के घटनाक्रम को हमने कभी सुना नहीं था पहाड़ में होते हुए, लेकिन ये देख करके हम हतप्रत हैं। और अपराधी जो भी हैं, चाहे हम प्रत्यक्षता बोलें या ना बोलें, अपराधियों को अवश्य ही दंड मिलने वाला है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अपराधियों को दंड मिल करके ही रहेगा, चाहे वो जनता किसी भी ढंग से दंड देगी ही देगी, इसमें कोई शंका नहीं है। किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए। उत्तराखंड बहुत सेंसिटिव लोग यहाँ रहते हैं और बहुत ही भावनात्मक भावुक लोग यहाँ रहते हैं। देखिए नारायण, आज भी उत्तराखंड का व्यक्ति अपनी उन्हीं चीजों को लेकर के चल रहा है, पिछले 25 सालों से वैसा का वैसा चल रहा है। हमें फर्क नहीं पड़ता है किसकी सरकार है, कौन सी पार्टी की सरकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पलायन हमारा ज्यों का त्यों हो रहा है, कृषि हमारी ज्यों की त्यों हो रही है। बाघ भालू से हम वैसे परेशान हैं, बंदरों से हम परेशान हैं, जंगली सूकरों से हम वैसे परेशान हैं, लंगूरों से परेशान है, आवारा कुत्तों से परेशान है, आवारा सांडों से हम परेशान है, सभी जगह से हम परेशान है। तो भावनात्मक रूप से हम टूटे हुए लोग हैं। इसलिए अधिकांश तो या तो पलायन हो रहा है या तो भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ चीजों को जोड़ा नहीं गया है। सिर्फ हम उपभोक्ता बन करके रह गए हैं। सब्जियां हम मैदानी भाग की खा रहे हैं, दालें हम मैदानी भागों की खा रहे हैं। ठीक है ना जी। हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ हमारे पास अपना पानी है, पानी भी अब वो भी दुर्लभ हमारे लिए हो गया है। अनाज हमारे पास है नहीं, क्योंकि कृषि तो लगभग समाप्ति की ओर है। कृषि का प्रमोशन तो हुआ नहीं, प्रमोशन किसी और चीज का हुआ। यहाँ लोग आए, जातिवाद का सुधार करने के लिए आए, महिला उत्थान करने के लिए आए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आंदोलन के लिए आए। सबने अपनी रोटियां सेकी, सबने अपना अपना काम किया और सब निकल गए। पहाड़ हो गए हैं शून्य। अब पहाड़ों की जो डेमोग्राफी चेंज करने का जो प्लान चल रहा है, वो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। और ये पहाड़ में, जहां आज बद्री विशाल में, केदारनाथ में या अन्य मठ मंदिरों में जहां ब्राह्मण हैं या जहां आज पूजन बंधन करने के लिए लोग बचे हुए हैं, इन लोगों का भी धीरे धीरे ये लोग भी चले जाएंगे। क्योंकि जब अभाव में, संघर्ष में अत्यधिकता आ जाएगी और जब इस प्रकार के पापाचरण बढ़ जाएंगे तो लोग, होता ही है, हम मानव हैं, मानव समाज है, मानव है हम। तो अधिकांश तो तब उस तरफ जाना स्वाभाविक होता है जिस तरफ सुरक्षा की भावना हो, जहां सुरक्षा होती है, जहां सुविधाएं होती है, वहां हर कोई जाना चाहता है। इस तरफ चिंतन चलना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए और विपक्षी दल खासकर ध्यान दें कि इस प्रकार की चीजों को लेकर के अगर आप पहाड़ में आ रहे हो तो आप वास्तव में, पार्टी की भावना एक अलग भावना है, राजनीति की भावना एक अलग भावना है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक पहाड़ की भावना के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करने के लिए अगर आप किराए के प्रवक्ता ला करके, किराए के टट्टू ला करके लाना चाह रहे हैं और उस संस्कृति को यहां बढ़ाना चाह रहे हैं जो मनवाद का विरोध करते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करती हैं, तो इसकी जगह पे आप लाएंगे वो कि अब्बू से पैदा होने वाले बच्चे आप चाहते हैं, भाई से, मन अपने खुद के भाई से, बहन से शादी करवाना आप चाहते हैं। तो ऐसी संस्कृति लाने से बचें। आप चाहे किसी भी दल के, पार्टी के नेता प्रणेता हैं,
तो इस प्रकार की शब्दावलियों से बचें और पहाड़ के समाज को तोड़ने की जो आप षड्यंत्र कर रहे हैं, पहाड़ में आज भी जो सामाजिक सामंजस्य है, उस सामाजिक सामंजस्य को तोड़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अपराधी वो ही नहीं जिन्होंने अपराध किया, अपराधी वो भी है जो अब उस घाव को कचोट करके उस घाव में और नमक मिर्च लगा रहे हैं और उस घाव के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दोनों अपराधी हैं। और मेरा तो ये मानना है कि उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं, हम बशर्ते क्योंकि समाज बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है, विकास हमारा हो रहा है, विकास के साथ साथ हम और कई चीजों को भी अपने अंदर ला रहे हैं, लेकिन जो परिवर्तन चाहिए हमें वो मनोवांछित परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि भूखे लोगों को जब आप राजनीति करने के लिए भेजते हो तो भूखा पहले अपना पेट भरता है। तो इसलिए पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हम भूखे लोगों को राजनीति के शिखर पे पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं लोगों पे, या इन पे आरोप लगते हैं, उन पे आरोप लगते हैं। क्यों लग रहे हैं आरोप इसलिए लग रहे हैं कि भूखे लोगों को जब आप राजनीति सौंपते हैं तो वो सबसे पहले अपना पेट भरता है। भूखा आदमी क्या करेगा, उसको वो क्या दान दक्षिणा शुरू करेगा, पहले वो अपना पेट भरेगा। तो लोग सब अपने पेट भरने पे लगे हुए हैं। इसलिए पहाड़ी समाज को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपना उत्थान खुद करना होगा, अपना संघर्ष खुद करना होगा और अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। और रही बात मनुवाद और ब्राह्मणवाद की, तो ब्राह्मणवाद और मनुवाद जब तक भारतवर्ष में जीवित है तब तक भारत में माँ को माँ कहा जाएगा, बहन को बहन कहा जाएगा, चाची को चाची कहा जाएगा, ताई को ताई कहा जाएगा। और जब मनुवाद और ब्राह्मणवाद भारतवर्ष से समाप्त हो जाएगा तो दो ही जातियां रह जाएंगी, एक स्त्री एक पुरुष, क्योंकि वही समाज आप एडॉप्ट करने वाले हो, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई और चीजें तो बसती नहीं है। वही पाकिस्तान वाली बात हो जाएगी कि ये मेरे अब्बू से पैदा हुआ मेरा बेटा है। तो ये वाली संस्कृति अगर आप लेना चाहते हैं और मनुवाद ना होता, मनुवाद ने ही स्त्रियों को सबसे अधिक सम्मान दिलाया, मनुवाद ने ही, चाहे वो किसी भी जाति की किसी भी वर्ग की स्त्री है। आप जानते हैं, आप लोगों में से अधिकांश तो प्राप्त नहीं होगा, काल रात्रि जिस दिन आती है, काल रात्रि के दिन जो है शूद्र कन्या का जो है पूजन का विधान है। और वही जो लोग नौ कन्याओं का जो भोजन करवाते हैं, जो लोग उनकी कन्या का भोग जो देते हैं, अधिकांश तो अधूरा होता है। वो अधूरा इसलिए होता है कि उसमें शूद्र कन्या नहीं होती है। जब तक उसमें काली स्वरूपा भगवती, कालिका हमारी दक्षिण काली मेरी उपास्य भगवती है, इसलिए जो चौथे वर्ण की कन्या होगी मैं उसको उपास्य मानता हूँ। उसको उपास्य, उसके दर्शन करने से मैं अपने उपास्या का स्मरण करता हूँ। और जब नव कन्या का जब भोग दिया जाता है वो तक, इसलिए मैं जो है कन्या पूजन नहीं करता हूँ। कन्या पूजन क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे वो सब उपलब्धता नहीं होगी, वो करने लगूंगा तो लोग मेरे खिलाफ खड़ा उठ जाते हैं। पर वास्तविकता यह है कि जो जानने वाले विद्वान हैं, जो तंत्र को जानने वाले विद्वान हैं और जो कालरात्रि का पूजन करने वाले विद्वान हैं, वो जानते हैं कि शूद्र कन्या जो नहीं जब तक प्राप्त होगी, वो जब तक उसका पूजन नहीं होगा तब तक कालरात्रि का पूजन पूर्ण नहीं होता है। अगर आप भोग विधि से उसको माने उसको अगर पूजन विधि को पूरा करें तो नारायण, हमने तो हर इस स्टेज में स्त्री को, चाहे वो किसी भी वर्ण में है, उस वर्ण को देख करके, हाँ पुरुषों को लेकर के विवाद हो सकता है, लेकिन स्त्री को लेकर के तो कभी भी कोई अनाचार, कोई कदाचार, कोई वैमनस्य, कोई माने असंस्कृत व्यवहार तो उस मनु महाराज ने नहीं दिया है। और मनु महाराज और ब्राह्मण एक ही बात हुआ। तो ब्राह्मणवाद ने तो सदैव पूजनीय बना करके रखा। और ये जो लड़की बाल काट करके आई है और ये माइक पकड़ करके जो इनको ब्रेन वॉश किया गया, मैंने कहा ये वो लड़की, माने वो अधिकांश तो वो आई है ब्रेन वॉश, एक वर्ग विशेष का ब्रेन वॉश ऐसा किया गया है। पहले तो उनको धर्मांतरित किया गया है, उन्होंने हिंदू नाम रखे हुए हैं, वो हिंदू बन करके आपके और मेरे बीच रहते हैं, पर वास्तव में आंतरिक रूप से वो उनका धर्मांतरण हो चुका है। उनका दो प्रकार का धर्मांतरण हो चुका है, या तो ईसाई धर्मांतरण हो चुका है या तो बौद्ध धर्मांतरण हो चुका है। और बौद्ध भी भारतीय बौद्ध नहीं, नव बौद्ध बुद्ध के आदर्शों पे नहीं चलता है। नव बौद्ध जो है इनडायरेक्टली पश्चिम के द्वारा फंडिंग किया गया जो बौद्ध धर्म है, फंड किया गया जो बौद्ध धर्म है, दलाई लामा वाला बौद्ध धर्म नहीं है। वो एक पैरासाइट बौद्ध धर्म है। उस पैरासाइट बौद्ध धर्म को जो भारत में अभी चलाया जा रहा है, सिर्फ उस बौद्ध धर्म का जो मोटिव है वो फंडिंग वाला बौद्ध धर्म है। उनको माइक न थमाएं, चाहे वो कोई भी विपक्षी दल के लोग हैं। आप अपने फायदे के लिए ये सब करना चाहेंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाले नहीं है। हर हर महादेव,
मनु महाराज की जय हो, ब्राह्मणवाद की जय हो। नारायण।